क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विशेषता है। विशेषता जी। हाँ जी। तो ये गांव कौन सा है? ईशापुर। ईशापुर। तो आप सब जैसे महिलाएं यहाँ सब बैठी हुई हैं, विशेष रूप से कहीं कहीं महिलाएं कम दिखाई देती है, तो यहाँ पर मुझे महिलाएं दिखाई दी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे? यहाँ एक प्रोग्राम है जो है प्रमुख जी का, इसलिए बुलाया गया। अच्छा, राजकुमार आपके राजकुमार साहब कैंडिडेट का इंतजार आप हाँ कर जी, रहे हैं, हाँ जी, तो उन्हीं के मतलब स्वागत के लिए आप यहाँ बैठे हाँ हुए जी। हैं। तो राजकुमार सांगवान जी किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? ये है मोदी पार्टी, मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी हाँ और उस गठबंधन संयुक्त प्रत्याशी है उनके। अच्छा अच्छा, तो आप सब लोग भी, महिलाएं भी उनके सपोर्ट में आए हाँ हैं? जी, सब सब उन्हीं के हाँ, सपोर्ट सब में उन्हीं के है। सपोर्ट में है। तो जैसे यहाँ अगर मैं कार्यक्रम की बात करूँ इधर इस गांव में विशेष रूप से, तो क्या केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी यहाँ लोगों को मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। मिल रहा है। आपको जानकारी होगी गांव में, आप अगर थोड़ा बहुत हाँ कार्य कर सामाजिक रूप से घूमते होंगे, हाँ तो राजकुमार सांगवान जी के जैसे टिकट दिया गया है और भाजपा के साथ इनका गठबंधन हुआ है, हाँ जी, तो क्या स्थिति लग रही है कि ये बागपत लोकसभा में आता है, हाँ जी, ठीक है? तो पिछले 2 बार से राष्ट्रीय लोकदल इस सीट को निकाल नहीं पा रही है। वैसे तो ये सीट जो है पैतृक सीट विरासत हुआ करती थी चरण सिंह परिवार की, चौधरी चरण सिंह परिवार की। तो क्या अब की बार ये सीट निकाल पाएंगे, जीत जाएंगे राजकुमार सांगवान जी? हाँ जी, जीत जाएंगे? कितनी बड़ी जीत होगी या? बहुत अच्छी जीत होगी, ज़्यादातर इन्हीं के पक्ष में है। गांव में आपके सब ज़्यादातर। सभी तो ने महिलाओं का क्या विचार है? जैसे पहले महिलाएं जो है बहुत अच्छा कार्य बता रही हैं इनका, मोदी सरकार का। मोदी सरकार का, हाँ जी, तो जैसे आपके गांव में कुछ लाभ मिला उज्ज्वला योजना को, हाँ कुछ जी, उज्ज्वला इस तरीके की योजना योजनाओं को समूह है यहाँ पे। समूह है? हाँ जी, समूह। तो वे समूह में भी जो महिलाएं काम करती है, हाँ जी, तो सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं से वे लाभान्वित हो रही है, हाँ जी, तो उनको सबको मिल जाएगा। हाँ जी। आप में से कोई और कुछ कहना चाहेगा? आप कहोगे कुछ? मैं और क्या देवी बोल रहे हैं। नाम क्या है आपका? प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा जी। तो आप यहाँ आए हैं, बड़ा अच्छा लगा। और पहले भी आपने मतदान का प्रयोग किया है? सर मैं यहाँ पे पंचायत सहायक हूँ, तो जैसे कि हमारे आप गाँव में पंचायत सहायक हैं यहाँ पे? जो भी पेंशन वगैरह की योजनाएं हैं उसका लाभ सभी को मिल रहा है। जो विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है या फिर कोई विकलांग पेंशन है, उसका लाभ सभी गाँव वासियों को मिल रहा है। इसमें भी जो हमारी प्रमुख मैडम है वो आकर मीटिंग भी लेती हैं, अगर किसी की कोई भी समस्या है तो उसका समाधान भी करती हैं। तो महिलाएं भी मतलब जो है कि जो केंद्र की जो मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है, तो उसके सभी योजनाओं का लाभ उठा रही है। जी सर। तो जैसे थोड़ा सा महिलाएं ये होते कि आप ये भी जागरूकता समाज में, महिला समाज में विशेष रूप से आपके समूह के माध्यम से, आप पंचायत सहायक हैं, तो उनको कि मतदान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो मतदान, जैसे महिलाएं कई बार नहीं निकलती है वोट देने के लिए, तो इस तरीके की चीज़ें भी जागरूकता आप करते हैं गांव में कि मतदान को बढ़ाया जाए, मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। अभी मतदान दिवस हुआ था ना 25 जनवरी को, तो सर उसमें सरकारी स्कूल में भी बच्चों को भी बताया गया था, और जो है जो महिलाएं आती हैं पंचायत घर पर जो मीटिंग होती है उसमें भी उन सबको शपथ भी दिखाई जाती है और उनको प्रेरित किया जाता है कि वो अपने घर से निकले और जाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। तो आपने वोट किया पहले या अभी नहीं किया? वोट आपकी तो बन गई होगी वोट, तो वोट डाला आपने, मतदान प्रयोग किया है। तो अब की बार जैसे ये गठबंधन हुआ है भाजपा और लोकदल का, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? सर अभी तो पॉजिटिवली मतलब सकारात्मक चीज़ें हैं। तो नहीं, पहले 2 बार से ये सीट बागपत लोकसभा राष्ट्रीय लोकदल नहीं निकाल पा रही थी इस सीट को, तो अब की बार निकल जाएगी, संभावना है? इस बार लग रहा है कि हाँ निकल जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने जो भी मतलब कार्य किए हैं बच्चों के लिए किए या फिर स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये एक पॉजिटिविटी के तरफ ही उन्होंने सबने मतलब उसको देखा है मोदी सरकार को, तो शायद इस बार लग रहा है कि हाँ ये मतलब सीटें जो है निकालेंगे। तो विकसित भारत जैसे मोदी जी का कार्यक्रम है, जी। तो युवाओं को उस बारे में भी कुछ जानकारी है कि भाई जैसे विकसित भारत के लिए भी आप आगे बढ़ रहे हैं इस तरीके से? आपके तो शायद यहाँ पास से ही विकसित भारत ये प्रोग्राम हुआ था। कौन सा है, एक्सप्रेस वे है जो दिल्ली मेरठ को जोड़ता है, जी सर। ये पास में ही है ना आपके साथ, यहाँ से जोड़ता है जो? हाँ वो, हाँ हाँ हाँ। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की जानकारियाँ लोग सर जो विकसित
भारत प्रोग्राम हुआ था हमारे गांव में। विकसित भारत प्रोग्राम में जो प्रमुख मैडम आई थी, उन्होंने सबको इस चीज़ के बारे में भी बताया था। और मतलब बहुत सारी चीज़ें, अगर किसी को किसी चीज़ का लाभ नहीं मिल रहा है तो उन सब के बारे में भी बताया था कि अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप ब्लॉक में जाकर संपर्क कर सकते हैं, पंचायत घर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।